मेरे पास एक साहब आए, मुझसे कहने लगे कि मैं एक अमल का आमिल हूं, लोगों को एलर्जी हो जाती है, फोड़े फुंसियां हो जाते हैं, मैं दम करता हूं वो ठीक हो जाता है। किसी को सांप काट जाए मैं दम करता हूं ठीक हो जाता है। बिच्छू, भेड़, कोई जहरीली चीज काट जाए मैं दम करता हूं लोग ठीक हो जाते हैं। कहा कि मेरे पास एक खास अमल है, और कहा मेरे पास ये अमल एक चीज का आजमूदा है, मेरे पास कोई जादू का डसा हुआ ऐसा बंदा है जिसको चैलेंज से कह दिया हो कि तुझ पे जादू है, और दूसरे लफ्जों में ये लफ्ज मैं खुद कह रहा हूं कि तेरे ऊपर खिंजीर का जादू है, कुत्ते का जादू है, खोपड़ी का जादू है, बंदर की खोपड़ी का जादू है। मुझे बंदा कहने लगा कि कोई जादू काले से काला, खतरनाक से खतरनाक बंदिश हो, मैं इस अमल को करके देता हूं लोग ठीक हो जाते हैं। कहा बंधे हुए, जंजीरों में उलझे हुए, बंदिशों के मारे हुए ठीक करता हूं। कहा कि मैं चाहता हूं वो विर्द मैं आपको दे दूं, आप लोगों से नहीं छुपाते, तो मैं कहता हूं मैं भी आपसे ना छुपाऊं। मैं कहा तेरी मेहरबानी है, दे दे। तो मैंने कहा बता दे मुझसे कहने लगा कि मैंने दरूद इब्राहिमी का चिल्ला किया हुआ है, मैं इन सब मकासद के लिए दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं, और मैं दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं और पढ़ के किसी को दम कर देता हूं, किसी पे थुतकार देता हूं, किसी पे क्या करता हूं, बस मेरे पास दरूद इब्राहिमी है और मैं दरूद इब्राहिमी से सारे काम लेता हूं। कहा कि यहां तक कि मैं सफर में जाता हूं और मेरी चाहत होती है कि मैं ये खाने को मुझे मिले, ये पीने को मिले, मुझे इस तरह की रिहाइश मिले, इस तरह। कहा दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं, मुझे यकीन है, और वैसे हो जाता है। सोचें जिस दरूद इब्राहिमी को नमाज में मेरे कमली वाले ने उसका इंतखाब किया है, वो कोई चीज आखिर होगी ना। सोचें तो सही, आखिर वो कोई चीज है सही, ऐसे तो नहीं है। तो मैं तो चाहता हूं कि आज हम ये दरूद इब्राहिमी का अमल करें, इंशाल्लाह ये तासीर भी मिल जाएगी, और साथ जो बरकत की चाहत है कि अल्लाह कभी मुझसे बरकत ना छीनना। ऐसा ना हो मैं या मेरी नस्लें टुकड़े टुकड़े, दाने दाने, कतरे कतरे के मोहताज बन जाए। अल्लाह मुझसे कभी बरकत न छीना। आप ये चाहते हैं? इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं जब मेरे वालिद का विसाल हुआ, इनका वालिद का विसाल हुआ था मुहर्रम के दूसरे अशरे में, सन 94 हिजरी, और मुहर्रम के दूसरे अशरे में विसाल हुआ था। फरमाया अगले मुहर्रम में लोग जमा हुए और मुझे भी इल्म था कि लोग जमा होंगे, हमारे घर में दरूद पाक पढ़ा जाएगा। एक वाकया इमाम मोहम्मद बाकिर ने फरमाया, आशूरा की शाम थी, हमने मिल बैठ के दरूद इब्राहिमी पढ़ा जिसमें हमारे प्यारों का तस्करा और हमारे आबा का तस्करा, और फरमाया दरूद इब्राहिमी पढ़ा। एक शख्स बिल्कुल मुफलिस था और वो यमन की किसी बस्ती से आया था। आशूरा के दिन कितने दिन का सफर करके आया था, उसकी कमजोर सी ऊँटनी थी, उसके पास भी खाने को नहीं था, उसकी ऊँटनी के पास भी खाने को कुछ नहीं था। वो आया और आके दुआ में शामिल हुआ और हमारे साथ बैठ के दरूद इब्राहिमी पढ़ता रहा। कहा वो बद्दू था, उसे दरूद इब्राहिमी सही पढ़ना भी नहीं आता था। हम देहाती कहते हैं, अरब में उसको देहात में रहने वालों को बद्दू कहते हैं। उसको पढ़ना ही नहीं आता था और कहा हमारे अमल में शामिल हुआ। आइंदा साल जब आया तो उसके साथ 7 ऊंट थे और हर ऊंट के ऊपर खुशहाली के असरात थे, और वो खुद खुशहाल था, उसके बेटे साथ थे, और हमारे लिए बहुत तोशे लाया और हदिये लाया, और कहने लगा कि मैंने यहां से जाने के बाद वहां ऊंटों का काम किया, ऊंट एक लिया उसको बेचा, बस उसमें बरकत के खजाने मुझे ये मिले और आज मेरे पास खुशहाली है। जो बरकत मिली थी मोहम्मद आले मोहम्मद को, उसमें से आज हमने हिस्सा लेना है, और जिस बरकत को हर नमाज में हम पढ़ रहे हैं कभी ख्याल ही नहीं किया। सारी जिंदगी नमाज पढ़ते पढ़ते, सारी जिंदगी अत्तहियात पढ़ते पढ़ते हो गई कि हम ये दरूद पढ़ क्या रहे हैं और इस दरूद में किन हस्तियों का तज़किरा है, ख्याल ही नहीं किया आज तक।